परम शांति बाबूजी। आज मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि जो नासा ने एक 1977 में एक वॉयेजर अपना यान भेजा था, जो कि आज 38 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उसने बहुत सारे ग्रहों के फोटोग्राफ्स लिए हैं, उसके नज़दीक से निकला है और वो धीरे 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 करके वो करीबन 11 बिलियन किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। अब उनका कहना ये है कि जो वॉयेजर है वो हर 3 साल में 1 बिलियन किलोमीटर क्रॉस करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने 2012 में ऐसा बताया कि ये जो वॉयेजर है वो इन शॉर्ट टाइम में जो सूर्यमंडल का जो प्रभाव है, जो उसकी लिमिट है, सूर्य की जो लिमिट है, वो उस लिमिट को क्रॉस करके, वो बबल जिनको वो बोलते हैं, उसको क्रॉस करके वो इंटरस्टेलर में मतलब दूसरे स्पेस में जाने की तैयारी में है। अब जैसे हमने भारत के शास्त्रों के अंदर ये बताया गया है कि जहाँ तक सूर्य की रोशनी जाती है वहाँ तक ब्रह्मा मतलब उसके बाद ब्रह्मापुरी शुरू होती है। तो आप ये बताएं कि क्या ये वॉयेजर जो है वो ये सूर्यमंडल की लिमिट को क्रॉस करके इससे आगे जा पाएगा? क्या वो दूसरे स्पेस में उसकी एंट्री हो पाएगी? क्या वो ब्रह्मापुरी में पहुंच पाएगा या उससे ऊपर पहुंच सकेगा? देखो, ये जो वॉयेजर है जी। वो स्थूल तत्वों से बना है, धरती तत्वों से बना है। अब ब्रह्मापुरी तो जहाँ ब्रह्मापुरी सूर्य की रोशनी खत्म होती है वहां से ब्रह्मापुरी स्टार्ट होता है। हम्म। वो एंट्री कर सकता है, ब्रह्मापुरी तक तो जा सकता है। हम्म। अब ब्रह्मापुरी तो बहुत बड़ी है, मतलब बेहिसाब बड़ी है ब्रह्मापुरी। हम्म। क्योंकि जैसे सूर्य की ग्रेविटी जब तक जाता है तब तक 7 लोक है। हम्म। 7 लोक से परे ब्रह्मापुरी आता है, हम्म। सत्य लोक माना ब्रह्मापुरी। हम्म। तो ब्रह्मापुरी में तो ये वॉयेजर जाएगा, क्योंकि स्थूल तत्वों की दुनिया ब्रह्मापुरी तक जाएगा। वहां तक तत्वों की दुनिया है। मगर ब्रह्मापुरी से आगे विष्णुपुरी में नहीं जा पाएगा। क्योंकि विष्णुपुरी माना वैकुंठ, वैकुंठ माना जहाँ परम सुख होता है। वहां परम सुख होता है तो वहां परम तत्वों की दुनिया होती है। और जहाँ परम तत्वों की दुनिया होती है वहां तत्वों की कोई भी दुनिया का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। अगर वो एंट्री करेंगे तो वो तुरंत ही स्थूल तत्व परम तत्वों में डाइल्यूट हो जाएगा। कोई भी तत्व, जैसे परम आकाश है, परम वायु है, परम अग्नि है, 3 तत्वों में परिवर्तन। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर वो ब्रह्मापुरी को क्रॉस करता है आने वाले कुछ सालों के अंदर, सपोज, तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, वो धरती से उसका संपर्क खत्म हो जाएगा। हाँ, मगर अभी तो ब्रह्मापुरी तक भी नहीं पहुंचा है ना। अभी तो सूर्य की ग्रेविटी से क्रॉस नहीं किया है ना। हाँ, नहीं किया। जहाँ सूर्य की ग्रेविटी पूरी होती है वहां से ही ब्रह्मापुरी स्टार्ट होता है। ओके। और जैसे आपने बताया कि 11 बिलियन 11 बिलियन वो दूर पहुंचा है। जी। मगर मेरा जहां तक अंदाज है, सूर्य की ग्रेविटी जहां तक जाती है वहां तक मेरा अंदाज है, मैंने जो अंदाजा लगाया योग बल से, 30 बिलियन 30 बिलियन तक होना चाहिए सूर्य की ग्रेविटी, अति सूक्ष्म में भी। ओके। बड़े रूप से नहीं है, अभी तो बड़े रूप से है 11 बिलियन, तो 30 बिलियन तक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी और 35 साल लगेंगे उसको, वॉयेजर को ब्रह्मापुरी तक पहुंचने में। अच्छा, ब्रह्मापुरी पूरा खत्म करने में? ना, ब्रह्मापुरी तक बॉर्डर तक पहुंचने 3000 किलोमीटर माना 30 बिलियन किलोमीटर। अच्छा, 30 बिलियन किलोमीटर। ओके। 30 बिलियन माना 3000 किलोमीटर हुआ ना। 3000 करोड़ किलोमीटर, 3000 करोड़ किलोमीटर। तो जब 30 बिलियन किलोमीटर तक जाएगा वॉयेजर, फिर बाद में ब्रह्मापुरी में एंट्री करेगा। और ब्रह्मापुरी तो बेहिसाब बड़ा है। ओके। समझो कि 6000 करोड़ ब्रह्मापुरी ले लो, तो ब्रह्मापुरी तक जाएगा, मगर आगे चलता जाए चलता जाए चलता जाए। तो क्या बापूजी ये ब्रह्मापुरी जो है वो कोई फिजिकल जैसे ग्रहों की तरह वो बनी हुई है, ये विजिबल है या इनविजिबल है? जैसे जब ये ब्रह्मांड बना, सबसे पहले जब शिव ने ब्रह्मांड बनाया, तो पहले जब ब्रह्मा बनाया तो ब्रह्मा ने जो संकल्प द्वारा सृष्टि बनाई, फरिश्तों की दुनिया बनाई थे, एक लेयर्स बनाए थे। उसने 7 लेयर्स बनाए थे। ब्रह्मा ने जो 7 लेयर्स बनाए थे वो उसको 7 लोक कहते हैं। तो 7 लोक में वो फरिश्तों की दुनिया थी, तो वो तत्वों की पहले परम तत्वों की दुनिया थी। नहीं, बात वो तो नहीं हो रही, बात हो रही है कि क्या लेयर्स को देख। हाँ, लिमिट होती है ब्रह्मापुरी, जो पहले होती थी, मगर अब सब तो मेरा प्रश्न है कि वो विजिबल है या नहीं है? विजिबल है ना, ब्रह्मापुरी विजिबल होगी या नहीं? ब्रह्मापुरी विजिबल है। तो क्या ये कैमरा देख पाएगा? हाँ, कैमरा जरूर देख पाएगा। अगर जब हमारा 156 अरब प्रकाश वर्ष कैमरा विजिबल है जी, तो क्या हमारा इस समझो कि हमारा ज्यादा है ब्रह्मांड, ब्रह्मापुरी तो थोड़ा ज्यादा समझो कि 9000
90 बिलियन किलोमीटर दूर है, ज्यादा तक, हाँ, ज्यादा ज्यादा। ठीक। तो ये क्या 90 बिलियन माने उसके लिए तो कितना हुआ ये, तो मतलब एक दिन की प्रकाश की गति हुई, कितना हुई? नहीं, जैसे अभी जैसे शास्त्रों के हिसाब से जो उन्होंने ब्रह्मापुरी बताई, तो उनका जो उन्होंने वर्णन किया, जैसे वो एक फिजिकल एक जगह होती है जहाँ पे जैसे पृथ्वी एक फिजिकल उसको देख सकते हैं, क्या ब्रह्मापुरी को देख सकते हैं कोई भी? हाँ, ब्रह्मापुरी को देखना है तो ब्रह्मापुरी 3 तत्वों की है, आकाश, वायु और अग्नि। वहां जल और मिट्टी नहीं होता, इसलिए जो वो तो कई ग्रहों में जल और मिट्टी तो नहीं है, नहीं, मतलब वो तो धरती पर ही है, बाकी तो ऊपर सूक्ष्म जगत में तो कहीं नहीं है। मगर अगर वहां की तुम्हें अभी मंगल पे भी बता रहे हैं कि वहां पे पानी के सरोवर थे, कितने 400 करोड़ साल पहले, ऐसा बता रहे हैं। तो मंगल पर मनुष्य सृष्टि थी पहले, मंगल ग्रह ने बनाया, मंगल देवता ने मंगल ग्रह बनाया, तो मनुष्य सृष्टि थी वहां। तो ये जहां तक ग्रह पूरे होते हैं तब थोड़ी थोड़ी स्थूल तत्व की दुनिया है, सूक्ष्म, फिर इससे ऊपर सूक्ष्म दुनिया शुरू होता है। तो एक लेयर्स होते हैं, मगर लेयर्स में जैसे ब्रह्मा रहता है, तो ब्रह्मा का शरीर किनका? 3 तत्वों का। तो 3 तत्वों की क्या विजिबल है, कैमरा ले पाएगा विजिबल दुनिया? थूल कैमरा स्थूल तत्वों की ही विजिबल आता है। जैसे अभी भी जो साइंस वाले हैं वो जो आत्मा का, या जिसको भूत बोलते हैं या आत्मा बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, उनका भी फोटो अभी तो नहीं ले सकते, क्योंकि देखो जैसे मनुष्य आत्मा भूतों को नहीं देख पाती ना, उसका कारण क्या है? उसका कारण समझना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 तत्वों की दुनिया देखने के लिए तुम्हें 3 तत्वों की दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? तो जो कैमरा की दृष्टि है, कैमरा जो देखता है, दृष्टि माना जो कैमरा देखता है, मगर कैमरा बना है स्थूल तत्वों का। उसका जो कैमरा का जो कांच है जो देखता है, जिस कांच से वो देखता है, वो मिट्टी तत्व से बना है, धरती तत्व से बना है। देखिए ये बात तो प्रूफ हो गई है कि जो 156 बिलियन लाइट ईयर तक तो यहाँ का कैमरा देख सकता है, मतलब विजिबल। हाँ, मगर उसमें क्या आता है? उसके अंदर तो जैसे उसमें क्या आता है? ब्रह्मपुरी, शंकरपुरी, सब कुछ आ गया वहां तो। हाँ, मगर वो एक ब्रह्मांड आ गया। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि यहाँ ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, शिवपुरी है, हाँ, परमधाम वो है? नहीं इन्होंने दिखा, क्यों नहीं बताया? नहीं दिखा शायद, इसीलिए नहीं बोला। हाँ, तो देख नहीं पाएंगे ना वो तो। जैसे परम तत्व की दुनिया है विष्णुपुरी, शिवपुरी परम आकाश तत्व की है, और परम धाम तो परम प्रकाश का है। तो परम प्रकाश कैसे आएगा जब 3 तत्व नहीं आते? परम आकाश तत्व नहीं विजिबल है, आकाश तत्व विजिबल है नहीं। तो ऐसी तरह वायु तत्व भी विजिबल है, अग्नि तत्व उसका एहसास कर सकते हैं पर विजिबल तो नहीं है। ऐसी तरह अग्नि तत्व विजिबल है। तो जैसे गैलेक्सियों में अग्नि तत्व है, तो वो अग्नि तत्व के कारण विजिबल है ना, तो कैमरे में आता है ना। ये अग्नि तत्व के कारण विजिबल है। जो 156 बिलियन जो विजिबल दुनिया बता रहे हैं साइंस वाले, वो अग्नि तत्व अंदर आता है ना। क्या आता है? गैलेक्सी के बीच में वो क्या सेंटर पॉइंट में कह रहे ये बहुत बड़ा एक एनर्जी है, बराबर। तो उनको एनर्जी, मगर ब्लैक होल बोल दिया, मगर कोई काला तत्व नहीं है वहां, कोई काला दिखता नहीं है, कोई एनर्जी है, उसको एनर्जी को ये बोलते हैं ब्लैक होल। फिर कहते तो ये ऐसी तरह की एनर्जी दिखती है, ब्लैक होल दिखता है, विजिबल नहीं है ना, नहीं। एनर्जी दिखती है, जैसे बिजली है, बिजली दिखती है। मगर जब ये अग्नि तत्व के फॉर्म में होती है, अग्नि तत्व, उसमें से अग्नि निकलता है, तो अग्नि तत्व विजिबल है। अच्छा बाबूजी, लास्ट क्वेश्चन कि ये जो वॉयेजर गया है, ये इंटरस्टेलर में अगर ये चला जाता है तो वहां से ये वापस आ पाएगा? हाँ, ब्रह्मापुरी तक जा भी सकता है, वापस आ भी सकता है। ब्रह्मापुरी माना 90 बिलियन किलोमीटर, वहां तक जा सकता है, आ सकता है, जाएगा भी और आएगा भी। मगर वो एनर्जी कहाँ से लेता है, वो सबसे पहले सवाल है ना। वो जाने की एनर्जी कहाँ से मिलती है उसको? क्या तो साइंस वालों ने कुछ उसका इन्वेंशन किया, उसका ज्ञान तो हमें नहीं है, पर फिलहाल ये पॉसिबल जा रहा है, मतलब एनर्जी तो है उसके पास। मगर मैं समझता हूँ वहां तक उसको वायु तत्व से एनर्जी मिल रही हो शायद, या सूर्य की रोशनी से एनर्जी मिल रही हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मगर ऐसा कोई, अगर जहाँ सूर्य की एनर्जी मिलना खत्म हो जाएगा तो वहां रुक जाएगा ना। बीच में ऐसा भी मैसेज था कि ये जो वॉयेजर है उसका कनेक्शन, मतलब पृथ्वी से कनेक्शन खत्म हो चुका है, शायद वो कहीं दूर पहुंच गया हो, फिर वापस वो पृथ्वी के कनेक्शन में आया। और नासा वालों ने फिर फोटोग्राफ्स भी भेजे वहाँ से कि पृथ्वी एकदम छोटी दिख रही है, ऐसा उन्होंने नासा की वेबसाइट पे भी इसके फोटोग्राफ्स भी रखे हुए ताकि सब लोग इसे देख पाए। तो ऐसी तरह उन्होंने उसके बाद एक वॉयेजर के बाद वॉयेजर 1 या 2 या कुछ और भी नए भेजे हैं।
तो नई नई ये लोग खोज कर रहे हैं, लेकिन मेन प्रश्न यही था कि ये जो ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी जो भारत के शास्त्रों के हिसाब से बताए गए हैं, उसको क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर वहाँ पे पहुँचा तो वो वापस आएगा कि नहीं आएगा धरती पे, या उसका वो वहाँ के फोटोग्राफ्स भेज पाएगा या नहीं भेज पाएगा। देखो, पहले बताया कि स्थूल तत्वों का साधन ब्रह्मापुरी तक तो जाएगा, 90 बिलियन तक जाएगा। 90 बिलियन से आगे जब विष्णुपुरी में वो जाएगा, एंट्री करेगा, तो विष्णुपुरी में परम तत्वों की दुनिया शुरू होती है। ओके। तो स्थूल तत्व की कोई भी चीज परम तत्वों की दुनिया में डाइल्यूट हो जाती है। जैसे अग्नि के अंदर कोई लकड़ी डालो तो जल के खत्म हो जाता है ना, अग्नि के अंदर लोहा भी जलकर खत्म हो जाता है ना। ऐसी तरह वो परम तत्व है, जहाँ परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि होता है, तो परम अग्नि के अंदर वो डाइल्यूट हो जाता है, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है, वो परम तत्वों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए विष्णुपुरी में एंट्री नहीं कर पाएगा, जैसे एंट्री करेगा परिवर्तन हो